नमस्कार साथियों। तो अब हम करेंगे बात तैयारी के ऊपर कि हमें तैयारी आखिर स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है भाइयों, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आपको मैं एक एक चीज़ बता दूंगा भाई, कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे मॉक लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। बस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। बस ये जो टाइम है इस वीडियो का, मुझे बस ये टाइम दे दो, इस वीडियो को देख लो। बाकी आपके सारे डाउट खत्म होने वाले हैं भाई, पूरे खत्म हो जाएंगे डाउट के, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ तो बताता हूँ। करते हैं हम शुरू भाई। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का। उस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण पेज है वो आपके लिए है सिलेबस का। सबसे पहले नोटिफिकेशन में से क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और इस सिलेबस को मेरी जान क्या कर लेना है, अपनी कॉपी पर लिख लेना है। कॉपी पर लिखने के बाद उसे अपनी टेबल के सामने चिपका देना है। सिलेबस को कहाँ पे, टेबल के सामने, अपनी जो आपकी टेबल है उस टेबल के सामने चिपका देना है। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखने। अब आपको पता है कि हाल ही में जो पेपर हुआ है 2024 का हुआ है, जिस भर्ती से हम यहाँ सिलेक्ट होकर आए हुए हैं। उससे पहले जेल बॉर्डर का पेपर हुआ था, उससे पहले 2018 में पेपर हुआ था, 19 में हुआ था। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको जो आपने सिलेबस नोट किया है उससे आपको वेटेज मालूम पड़ जाएगा कि भाई मैथमेटिक्स के सवाल कितने आ रहे हैं। 20 सवाल के आसपास आते हैं। रीजनिंग के सवाल कितने आ रहे हैं, 55 से 58 सवाल रीजनिंग के आते हैं। हिंदी के 37 से 38 आते हैं। सामान्य ज्ञान के 37 से 38 प्रश्न आते हैं। आपको पूरा वेटेज मालूम पड़ जाएगा एक एक टॉपिक का, सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है ना। और आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि किस लेवल के आते हैं। आपको सीजीएल सीपीयू लेवल का मैथ नहीं पढ़ना है भैया। आपको कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो कांस्टेबल के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करनी है आपको, ठीक है ना। और जिसका ज़्यादा वेटेज है उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। हिंदी, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, इन 3 चीज़ों से भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया जा सकता है। जिस मेरी भाई बहन का मैथ कमज़ोर है वो मैथ के कुछ टॉपिक करने के बाद इन चीज़ों को ध्यान दे दें, उनका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ये काम हो गया, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, सिलेबस आपने नोट कर लिया। उसके बाद आता है कि अपना एनालिसिस का, मेरे पे ये जो सिलेबस है इसमें से कितना मेरे पे आता है। फिर आपको किससे पूछना है, जब आप पे भाई नहीं आ रहा, 20% भी नहीं आ रहा, तो क्या करना है, आपको कोई कोर्स लेना है। किसी भी ऐप पे जाके आप कोर्स ले लो, या रोजगार विद अंकित का ले लो, टारगेट विद अंकित का ले लो, एग्जाम प्रो का ले लो, या कोई ऑफलाइन कोचिंग आप करते हो उससे कर लो। अपना पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो। सिलेबस जब आपका 50% कंप्लीट हो जाए फिर आपको जाना है मॉक टेस्ट की ओर। अभी तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने हैं। आपको तैयारी के दौरान भी आपने सिलेबस ले लिया तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखते रहने हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी है मेरे भाई, इसी चीज़ पे काम करती है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमारा माइंड उसको जल्दी कैच करता है, ठीक है मेरे भाई। आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके जो बाद बात आती है मॉक टेस्ट देने की। अब हम मॉक टेस्ट ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें, भाई आपको खाली वीक में खाली एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ देना है जिससे आप अपना स्टैंड जान सको कि भाई जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है 50 लाख 60 लाख, उनमें मेरा स्थान क्या आ रहा है। जो बच्चे पढ़ने वाले मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें मेरी रैंक कितनी आ रही है, मैं कितने बच्चों से ऊपर हूँ। इसलिए हमें खाली वीक में एक देना, और फ्री में आपको वीक में हर ऐप पे मिल जाएगा। रोजगार विद अंकित वाले पे मिल जाएगा, एग्जाम प्रो वाले ऐप पे मिल जाएगा। जो और भी कोचिंग सेंटर है उनकी भी अपनी ऐप है, वो वहाँ से अपने मॉक टेस्ट करवाती हैं। अब जो मेनली आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट में, वो करना है ऑफलाइन वाले मॉक टेस्ट पे। जैसे कि मैं भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास ये अंकित भाटी सर की यूपीएसआई के मॉक टेस्ट की किताब है। अब इसमें जो मॉक टेस्ट में देता हूँ इसमें से फाड़ के देता हूँ, बिल्कुल फाड़ के, जैसे पेपर हमारा आएगा पेजों के रूप में, इसी तरीके से फाड़ के मैं इसके देता हूँ। अब देखो, अब हमने फाड़ लिया। फाड़ने के बाद हमको क्या करना है, जैसे ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। अब पेपर में हमें कोई, इस जो ऑफलाइन पेपर जो होता है इसमें हमें कोई रफ सीट नहीं मिलती है, हमें पेपर पर ही सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। और अपना इसको इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि भाई मेरे इतने प्रश्न हुए, ठीक, जिससे आपका एनालिसिस हो सके कि भाई मैंने सेट नंबर 4 में इतने थे तो मुझे इसकी गलतियों को सुधार के मुझे अगला मॉक टेस्ट देना है। और आपको अगला तभी देना है मॉक टेस्ट, आपको ऑफलाइन वाला या ऑनलाइन वाला, जब आप उसकी पूरी कमियों को देख लो कि भाई मेरे से ये सवाल गलत हुआ तो भाई ये सवाल मैं ठीक करने के बाद ही मैं अगला मॉक टेस्ट दूंगा। उससे पहले मैं मॉक टेस्ट अगला नहीं दूंगा जब तक मैं इस वाली कमी को, जो ये वाला मॉक टेस्ट है, इस वाली कमी को मैं पूरा नहीं कर लूंगा, ठीक है ना। ये होगी आपकी मॉक टेस्ट की बात भाई पूरी। इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट देना है और 50% सिलेबस होने के बाद ही आप मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट में भाई मेरे जो भाई बहन हैं वो क्या करते हैं, उनके जब नंबर कम आ जाते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारा क्या होगा। अरे भाई मॉक टेस्ट है जो है
वो एक तरीके से आपका आईना है, आपको बताता है कि भाई तेरे में भाई ये अभी कमियां चल रही हैं, तेरे ये टॉपिक वीक हैं, इन टॉपिक को पढ़ ले, तेरे नंबर अच्छे बन जाएंगे। मॉक टेस्ट खाली इसका काम करता है, न कि आपको डिमोटिवेट होना है, आपको खाली अपना एनालिसिस करना है उस मॉक टेस्ट का, भाई मेरा कौन से टॉपिक वीक है, मेरी स्थिति क्या है फिलहाल की डेट में। ठीक है, यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है हमारी डाइट प्लान को लेकर कि भाई हम कैसे, हम क्या हमारी डाइट होनी चाहिए जिससे हम पूरे दिन हमें एनर्जी हमें फील होती रहे और हमें आलस ना आए। तो भाई उसके लिए सबसे अच्छा फंडा आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब सुबह आप जगते हो तो आपकी डाइट में अखरोट, बादाम और अलसी, ये 3 चीज़ आपकी सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद इन चीज़ों को खाओ। और इसे खाने के बाद आपको हल्का खाना खाना है, हल्का खाना खाना है आपको, ज़्यादा रोटियां नहीं ठूसनी है, हल्का खाना खाना है और पानी भरपूर मात्रा में पीना है आपको, जिससे डिहाइड्रेशन आपको ना हो और माइंड आपका अच्छे से काम करे। ठीक है ना, और शाम को भी हल्का खाना खाना है भाई। खाना बहुत भाई, जैसा अन्न और वैसा मन, ये किसी ने बोला है ना, जैसा हमारा अन्न है और वैसा हमारा मन है, तो जैसा आप अन्न खाओगे वैसा आपका होगा मन आपका। ठीक है ना, तो भाई डाइट भाई बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, डाइट पे आपको ध्यान देना है। और डिमोटिवेट तो आपको होना ही नहीं है, कंपटीशन बहुत है, बच्चे बता क्या कर रहे हैं, उसकी मैराथन देख लूँ, उसकी देख लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ। आपको किसी एक टीचर को, किसी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको फिर किसका जाना है, किताबों की ओर आ जाना है, फिर किताबों की ओर अपना रुख कर देना है, फिर इन किताबों से आपको पढ़ना है। बस खाली ऑनलाइन कब तक पढ़ना है, जब तक हमारा सिलेबस क्लियर न हो जाए, जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक हमें पढ़ना है। कहाँ से, टीचर से, ऑनलाइन बेस से, ऑफलाइन बेस से। जब हमने टीचर से हिंदी पढ़ ली तो उसके बाद हमें इस किताब से प्रैक्टिस सेट लगाने, इसमें से प्रैक्टिस करनी है, इससे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। सामान्य ज्ञान अगर हमने एक बार वहाँ से पढ़ ली टीचर से, वहाँ के नोट्सों के बाद फिर हमें लूसेंट उठानी है, अगर लूसेंट नहीं है तो RWA की येलो बुक आनी है, वो उठानी है। ठीक है, इस प्रकार हमें बुकों से पढ़ना है उसके बाद। और बच्चे क्या कर रहे हैं गलतियाँ, वो ये कर रहे हैं गलतियाँ कि वो डिपेंड हो गए खाली उन पर, बैच भी उन्होंने ले रखा है उस कंपनी का। अब वो बोल देते हैं बैच में आके कि बेटा हमारी यूट्यूब पे मैराथन आ रही है, उसको भी देख लेना। अरे भाई उसको तो व्यूज आ रहे हैं भाई, वो तो बोलेगा आपसे कि भाई इस मैराथन को भी देख लेना। तो भाई आपको थोड़ा विवेक से काम लेना है मेरे भाई, और इस बार सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। अगर आपने ये मेरी बातें मानी तो सिलेक्शन 100% तय भाई आपका, क्योंकि ये कंपटीशन ज़्यादा नहीं है भाई। बेशक से वैकेंसी 60,000 की जगह 32,000 वैकेंसी हैं, फॉर्म भी ज़्यादा जाएंगे मेरे, 3 साल की छूट दे दी है, उसके बाद भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि लोग भाई भटके हुए हैं इधर उधर, उसकी मैराथन देखूं, वो देखूं, रील देखूं, स्क्रॉल करूं, भटके हुए, उनका टेंशन स्पैम इतना घट चुका है, वो 1 घंटे की वीडियो पे स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं लोग भाई, 1 घंटे की वीडियो लगातार नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि शॉर्ट देखने की आदत डाल दी है। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा भाई होने के नाते भाई इस चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको पूरा मैं गाइड करूंगा पेपर तक। और मैं अभी UPSI का इसमें डेली टारगेट डाल रहा हूं। अगर आपका इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं UP कांस्टेबल का भी डेली टारगेट डालूंगा भाई इस वीडियो पे। ठीक है ना, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया तो। बाकी तैयारी मैंने बता दी है कैसे करना है, पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद क्या करना है, मॉक देखना है, सॉरी मॉक नहीं देखना, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखने। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, आपको वेटेज मालूम पड़ जाएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपको किसी टीचर से पढ़ना है। भाई बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल, कोई घुमा फिरा के बात नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, बाकी अब आपकी इच्छा भी आपको क्या करना है। मैंने तो भाई अपना जो अनुभव है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है पूरा भाई, जितना मेरे में था, जितना मैंने धक्के खाए उतने धक्के आपको न खाने पड़े। और अभी काली जो आपके सामने एग्जाम है UP पुलिस का, बहुत अच्छा मौका है, हिंदी इसमें आती है, हिंदी आप पढ़ सकते हो। पर जो SSC वगैरह का एग्जाम है और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए वो चीज़ें कठिन हो जाती है इंग्लिश पढ़ना। भाई सारी चीज़ें आप कर सकते हो कवर, सारी चीज़ें, और सिलेक्शन ले सकते हो इस बार। ठीक है भाइयों, कमेंट करना अगर आपका वीडियो पर रेस्पॉन्स आया तो भाई डेली टारगेट मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। शाम को आपसे बात भी क्या करूँगा, क्या पढ़ा आपने डेली। तो भाई धन्यवाद।